आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 का एक्सरसाइज मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। इस एक्सरसाइज का सबसे पहला टॉपिक है मानव नेत्र। इसलिए इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि नेत्र क्या है, उसके बाद उसका संरचना देखेंगे, उसके बाद इनका जो विभिन्न घटक है उनका क्या क्या काम है। तो चलिए देखना शुरू करते हैं कि मानव नेत्र क्या है। तो मानव नेत्र को समझने के लिए आपको ज्ञानेंद्रिय समझना पड़ेगा। तो ज्ञानेंद्रिय क्या चीज है? तो हम लोग का शरीर का वह अंग जिससे हम लोग बाहरी ज्ञान को अंदर लेते हैं उसको कहते हैं ज्ञानेंद्रिय। जैसे कि त्वचा, त्वचा हम लोग का ज्ञानेंद्रिय है। अब देखिए, त्वचा से हम लोग बाहरी ज्ञान को अंदर कैसे लेते हैं? अंदर लेने का मतलब समझते हैं। तो देखिएगा कि अगर कोई वस्तु है, आप उसको इस तरह से टच करके आप बता सकते हैं कि वो ठंडा है या गर्म है। बिना टच किए हुए आप नहीं बता सकते हैं। तो त्वचा से हम लोग को क्या पता चला कि वो ठंडा है या तो गर्म है, मतलब उसका ज्ञान हुआ। इसलिए त्वचा भी एक ज्ञानेंद्रिय है। उसी तरह से जीभ भी हम लोग का एक ज्ञानेंद्रिय है। कैसे? तो देखिए, कोई मिठाई खाए, अरे वाह बहुत टेस्ट है ना। कोई मिर्चा खा गए, अरे बहुत तीखा है। तो क्या हुआ? इससे भी हम लोग को ज्ञान मिल रहा है। इसलिए जीभ भी हम लोग का एक ज्ञानेंद्रिय है। नेत्र भी हम लोग का एक ज्ञानेंद्रिय है। अब कैसे नेत्र ज्ञानेंद्रिय उसको समझिए। जैसे देखिए, कोई बहुत सुंदर सीन देखे, बोले बहुत सुंदर सीन है ना। कहीं पर एक्सीडेंट देख गए, बहुत दुख हुआ, अरे ऐसा एक्सीडेंट हो गया। तो अच्छा चीज को देखे तो हम लोग क्या किए, उसका भी ज्ञान हासिल कर लिया, अंदर चल गया। और खराब चीज को देखे तो उसका भी ज्ञान हम लोग को हुआ। तो ये कैसे कर रहे हैं? हम लोग आंख से देख करके ये वो ज्ञान को ले रहे हैं। तो इसलिए हम लोग का आंख भी एक ज्ञानेंद्रिय है। अतः आप कह सकते हैं कि नेत्र भी एक ज्ञानेंद्रिय है। अब अगर कोई आपसे पूछे कि नेत्र क्या है, तो आप बोलिएगा कि नेत्र 5 ज्ञानेंद्रियों में से एक ज्ञानेंद्रिय है, जिसके द्वारा हम लोग देखने का काम करते हैं। बात खत्म हो गया। अब देखिए कि नेत्र का स्ट्रक्चर, बनावट किस तरह से होती है। तो नेत्र का बनावट देखिए इस तरह से होती है। ये अगर आप देखिएगा तो कुछ बहुत थोड़ा थोड़ा मछली जैसा दिख रहा है ना। तो ये है, ये पूरा को कहते हैं हम लोग आईबोल। आईबोल नेत्र गोलक कहते हैं। ठीक है। इसका आगे ये देख रहे हैं, ये उभरा हुआ भाग कोर्निया है। अभी इस सब के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद नीचे ये पूंछ जैसा जो है वो दीर्घ तंत्रिका है। तो आपको क्या करना है, ये फिगर को बना बना करके प्रैक्टिस करना है। अब चलिए हम लोग देखते हैं इनके घटक के बारे में। तो इनका सबसे पहला घटक आप यहाँ देख सकते हैं कि दृढ़ पटल। तो दृढ़ पटल क्या है? यहाँ पर फिगर पे देखिए, सबसे ऊपर वाला परत, मतलब नेत्र का सबसे ऊपर वाला परत जिसका रंग सफेद है, उसी को कहते हैं हम लोग दृढ़ पटल। और इसका काम है बाहरी आघातों से नेत्र का रक्षा करना। बाहरी आघात मतलब क्या? तो आघात मतलब होता है चोट। इसलिए अगर बाहर से अगर थोड़ा बहुत चोट अगर पहुंचता है आंख को, तो ये जो है दृढ़ पटल, मतलब ये सबसे ऊपर वाला व्हाइट वाला जो भाग है वही नेत्र का सुरक्षा करता है। क्लियर है? अब इसके नीचे में आइए, रक्त पटल सेकेंड नंबर यहाँ देख सकते हैं। तो रक्त पटल क्या है? तो दृढ़ पटल के ठीक नीचे एक और परत रहती है जिसको हम लोग कहते हैं रक्त पटल। और ये जो पटल है वो पूरा आंख को, नेत्र को ब्लड सप्लाई करता है। अब देखिए, क्योंकि नेत्र का हर एक कोशिका जीवित है तो उसको भी तो ये चाहिए, पोषक पदार्थ चाहिए। और वही पोषक पदार्थ सब उसको कहाँ से मिलेगा? तो ब्लड से। और वो ब्लड किससे होकर के पूरा आंख में बहता है? तो ये रक्त पटल से बहती है। तो आई थिंक इट इज क्लियर, दृढ़ पटल एंड रक्त पटल। अब चलिए आइए कोर्निया पर। तो कोर्निया क्या है? तो ये दृढ़ पटल जैसे ही आगे आता है तो एक पारदर्शी झिल्ली में बदल जाती है और थोड़ा सा उभ जाएगा। थोड़ा सा देखिए, ये गोलाई हो गया, ये इधर से आया, आते हुए यहाँ पर आया, यहाँ से यहाँ तक पारदर्शी बना और थोड़ा सा उठ गया। तो यही जो उठा हुआ भाग है इसको कहते हैं हम लोग कोर्निया। अब आइए परितारिका। पड़ेगा कि कोर्निया के पीछे एक छिद्रयुक्त, देखिए यहाँ बीच में छेद भी रहता है, छिद्रयुक्त रंगीन झिल्ली होती है, उसी को कहते हैं हम लोग परितारिका। और इसका काम है आंखों का रंग का निर्धारण करना। किसी का भी आंख देखिएगा तो देखिएगा तो वो ब्राउन कलर का दिखाई देगा, किसी का ब्लैक कलर का, मतलब पूरा ब्लैक नहीं, थोड़ा डार्क दिखाई देगा, किसी का ब्लू कलर का दिखाई देगा। आप ऐश्वर्या राय का अगर आंख को देखिएगा तो वो ब्लू कलर का दिखाई देगा। तो उसी तरह किन्हीं किन्हीं का आंख जो है वो ब्लू कलर में भी रहता है। रियल में आंख का कलर जो है वो ब्राउन, डार्क या तो ब्लू नहीं होती है। रियल में क्या होती है? तो परितारिका, या जिसको इंग्लिश में आइरिस कहते हैं, उसका कलर होता है ब्राउन, डार्क या तो ब्लू कहिए। तो अब आइए अगला पे है पुतली। पुतली क्या होता है? तो यही परितारिका के अंदर में जो छेद है ना, उसको कहते हैं हम लोग पुतली।
अब थोड़ा सा किसी का भी आंख में देखिएगा तो भले आंख का कलर कुछ भी हो, लेकिन बीच में जो छेद है ना वो ब्लैक कलर का दिखाई देगा। और वो ब्लैक कलर क्यों दिखाई देता है उसको भी जान लीजिए, क्योंकि वहां से जो भी लाइट अंदर जाता है ना, मतलब इससे होते हुए जो भी लाइट इसमें आता है वो वापस नहीं जाता है, इसलिए वो ब्लैक कलर का दिखाई देता है। तो ये वाला जो छेद है उसको कहते हैं हम लोग पुतली। इसका काम है प्रकाश का प्रवेश मात्रा को नियंत्रित करना। मतलब ये हुआ कि देखिए ये जो रेटिना है इसका कोशिका जो होता है वो एक निश्चित ऊर्जा वाले प्रकाश पर ही काम करता है। तो अगर ज्यादा ऊर्जा वाला प्रकाश इसमें आने लगता है तो ये छोटा हो जाता है, और जब कम ऊर्जा वाला प्रकाश अंदर आने लगता है तो ये बड़ा हो जाता है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये प्रकाश को कंट्रोल कर रहा है, कम बेसी कर रहा है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि पुतली का कार्य क्या है, तो आंखों में प्रकाश का प्रवेश मात्रा को नियंत्रित करती है ना। अब आइए नेत्र लेंस। तो नेत्र लेंस क्या है, तो एक पारदर्शी पदार्थ से बना हुआ उत्तल लेंस होती है जो इस पर पड़ने वाली प्रकाश को रेटिना पर फोकसित करती है। तो दोनों बात समझ में आ गया। ये क्या है, पारदर्शी पदार्थ से बना हुआ एक उत्तल लेंस है। और इसका काम क्या है, तो इस पर जो भी प्रकाश पड़ेगा उसको फोकस करेगा इस पर, रेटिना पर, और वस्तु का प्रतिबिंब बनाएगा। क्लियर हो गया। अब आते हैं पश्चमाभि पेशियां। तो पश्चमाभि पेशी क्या है, तो नेत्र लेंस के ऊपर और नीचे दो पेशियां लगी होती है, उसको कहते हैं हम लोग पश्चमाभि पेशी। जैसे यहाँ देख सकते हैं, यही हम लोग का पश्चमाभि पेशी। अब पश्चमाभि पेशी का काम क्या है, तो पश्चमाभि पेशी जो है वो नेत्र लेंस को मोटा या पतला होने में सहायता करता है। अब देखिए नेत्र लेंस को मोटा और पतला होने का क्या जरूरत है, तो उसको हम लोग चर्चा करेंगे बाद में। अभी समझिए केवल कि ये पश्चमाभि पेशी जो है वो इसको मोटा या पतला होने में हेल्प करती है। अब कैसे हेल्प करती है उसको चलिए समझते हैं। सपोज कीजिए ये मेरा लेंस है और यहाँ ऊपर नीचे पश्चमाभि पेशी है। अब अगर लेंस को जरूरत पड़ा क्या इसको मोटा होना है, तो क्या करेगा, पश्चमाभि पेशी इधर से भी दबाएगा इधर से भी दबाएगा। अब दबाएगा तो क्या होगा, ये धीरे 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 इस तरह से फूल जाएगा। अब जरूरत पड़ा कि लेंस को पतला होना है तो क्या करेगा, पश्चमाभि पेशी इसको भी ऊपर खींचेगा, इसको नीचे खींचेगा। ऐसा स्थिति में धीरे 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 पतला हो जाएगा। तो इसी तरह से ये जो पश्चमाभि पेशी है वो नेत्र लेंस को मोटा होने में या तो पतला होने में हेल्प करती है। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब आइए रेटिना या तो दृष्टिपटल। तो दृष्टिपटल ये तो रेटिना क्या है, तो नेत्र का सबसे अंदर वाला जो सतह है उसी को कहते हैं हम लोग रेटिना, और रेटिना पर ही किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अब इसमें दो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको पूछेगा। वो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कि वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है, तो इसका आंसर होगा रेटिना पर। दूसरा क्वेश्चन आपको पूछेगा नेत्र लेंस किस तरह का लेंस होती है, तो उसका आंसर होगा उत्तल लेंस। तो दोनों क्लियर हो गया। चलिए अब चलिए देखते हैं पीत बिंदु। तो रेटिना पर एक छोटा सा उभरा हुआ भाग रहता है जिसको हम लोग कहते हैं पीत बिंदु, और इस पर किसी भी वस्तु का मुख्य भाग का प्रतिबिंब बनती है। अब आपका माइंड में आ रहा होगा कि किसी भी वस्तु का मुख्य भाग मतलब क्या। तो देखिए अभी आप हमको देख रहे हैं, मेरा हाथ भी है, मेरा कान भी है, बाल भी है, चेहरा भी है, लेकिन आपका अभी ध्यान किस पर होगा, केवल मेरा चेहरा पर होगा। आप ये ध्यान नहीं दे रहे होंगे कि सर का हाथ में क्या है या कान में क्या है या बाल कैसा है, उसको ध्यान ना दे करके मेरा चेहरा पे अभी ध्यान होगा। तो अभी की स्थिति पर मेरा मुख्य भाग क्या होगा, चेहरा। लेकिन अगर हम इस तरह से हाथ रख दिए, अब बोले देखिए तो बाबू ये मेरा बीच वाला अंगुली में क्या है, तो आपका ध्यान इस पे आ गया, तो ऐसा स्थिति पर ये मुख्य भाग बन जाएगा। तो मुख्य भाग अगर ये हुआ तो आपको समझना है कि इसका जो प्रतिबिंब है वो यहाँ पर बनेगा। अगला है देखिए अंध बिंदु। अंध बिंदु क्या है, तो पीत बिंदु के ठीक नीचे एक छोटा सा बिंदु होती है जिसको हम लोग कहते हैं अंध बिंदु, और इस पर जो भी प्रकाश पड़ेगा उसका ज्ञान नेत्र को नहीं होती है। अब आइए दृक् तंत्रिका। तो दृक् तंत्रिका क्या है, तो नेत्र के सबसे पीछे में तंत्रिकाओं का एक गुच्छा रहता है जिसको कहते हैं हम लोग दृक् तंत्रिका, और इसका कार्य क्या है, तो रेटिना पर बनने वाला जो विद्युत संकेत है उसको मस्तिष्क तक पहुंचाना। अब चलिए देखते हैं कचाव द्रव। तो कचाव द्रव क्या चीज है, तो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच में जो खाली जगह है उस पर एक पारदर्शी जेली तरह का द्रव भरा हुआ रहता है, उसी द्रव को कहते हैं हम लोग कचाव द्रव। और इसका काम है क्या, नेत्र गोलक को ढहने से बचाना। ढहना मतलब क्या, टूटना। जैसे कहते हैं ना घर ढह गया, मतलब क्या, कोलैप्स कर गया, टूट गया। तो अगर ये खाली रहता ना तो ये
क्या कहते हैं, ये टूट जाता, दब जाता, तो ये कचाव दर जो है वो इसको एक निश्चित आकार में रखती है। तो इसका कार्य भी आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ एक और पार्ट छूट रहा है, नेत्रोद। तो ये आइरिस और कोर्निया के बीच में एक दर भरा हुआ रहता है, उसी को कहते हैं हम लोग नेत्रोद, और उसका काम है आंसू बनाना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा नेत्र क्या है, इसका संरचना किस तरह से होती है, और इसका जो विभिन्न घटक है उनका क्या क्या काम है। तो आज के लिए इस वीडियो पर इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।